हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस चैप्टर 20 सीरीज का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप इस सीरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस चैप्टर 20 क्वेश्चन नाम की प्लेलिस्ट है, जहाँ से आपको सभी चैप्टर्स 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस पूरी सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर बेस्ड हैं। प्लस यहाँ पे इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कम समय में आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है? एप्पल क्लाउड, गूगल, फेसबुक या फिर याहू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक, जो कि सबसे बड़े हडूप क्लस्टर को इस्तेमाल करती है। और अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है? तो 3D प्रिंटिंग में कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है SLM। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान, लिस्प, जावास्क्रिप्ट या फिर बेसिक? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्प, जो कि सबसे पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि लिस्प का पूर्ण रूप क्या है? तो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको 1960 में डेवलप किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा को कब विकसित किया गया? तो 1960 में विकसित किया गया था। और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा को किसने विकसित किया? तो जॉन मैककार्थी, जिन्होंने AI को डेवलप किया था, इन्होंने ही लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? IaaS या फिर PaaS या फिर SaaS या फिर NaaS? अब इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर आप याद रखिएगा, कई बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaaS, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। जबकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें तो ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लाउड प्रकार वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि एक क्लाउड का प्रकार होता है। इसमें वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हार्डवेयर एसेट प्रदान किए जाते हैं। मींस यहाँ पे आप इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को रेंट पे ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गूगल डॉक्स एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। गूगल डॉक्स एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मींस आप रिमोट लोकेशन से कहीं भी आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तभी आप क्लाउड से जुड़ सकते हैं और क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन PaaS सेवा नहीं है? मींस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब देखिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो क्लाउड की सर्विस होती है, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम रेंट पे ले सकते हैं, या फिर आप वेब सर्वर्स ले सकते हैं, या फिर डेटाबेस सर्वर्स को भी आप रेंट पे ले सकते हैं, या फिर आप अपना डेटाबेस सर्वर वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये सभी PaaS सेवा के प्रकार होते हैं। जबकि अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल मशीन,
जो कि IaaS का पार्ट होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइलें जो किसी वेबसाइट पर जाने पर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती हैं? कुकीज, कैश, बॉट या फिर क्रॉलर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकीज। कुकीज एक तरह के छोटे कोड होते हैं या स्क्रिप्ट होती है। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कुकीज इंस्टॉल करने का एक विकल्प पूछा जाता है। अगर आप एस करते हैं या फिर नो करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसे अलाउ करते हैं तो वो आपके ब्राउजर में आके इनबिल्ड हो जाता है। कुकीज का बेसिकली काम क्या होता है? आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। मींस आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं और कुछ टाइम बाद आप किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स आपको दिखाए जाते हैं। इसके पीछे होता है कुकीज का कमाल, जो कि कुकीज एक कोड होता है, वो आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और जिसके द्वारा कुकीज क्रिएट की जाती हैं उस तक ये इंफॉर्मेशन पास करता रहता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि इसी तरह का है, कुकीज आपकी ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करने और उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कुकीज क्या करता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी को अवांछित या जंक ईमेल भेजना क्या कहलाता है? फिशिंग, स्पैमिंग, हैकिंग या फिर विज्ञापन? इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे पहले हमने पूरा न्यू सिलेबस की सीरीज कंप्लीट कर दी है, उसमें आपको ट्रिपल सी न्यू सिलेबस बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स। आप यहां से 57 वीडियोस में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पैमिंग। किसी को अवांछित अनवांटेड ईमेल्स या जंक ईमेल भेजना कहलाता है स्पैमिंग। और अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। मींस पीयर टू पीयर एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे कोई भी सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो खुद अपने मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। जबकि अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो वहां पे पूरा डेटा सर्वर पे सेव होता है, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो सब अपना डेटा खुद अपने पास स्टोर करते हैं। तो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। और अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में एक खनिक क्या है? तो यहां पे खनिक का मतलब है माइनर। माइनर वो कंप्यूटर होता है जो ब्लॉकचेन में जितने भी लेन देन या ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको अप्रूव करता है या प्रोसेस करता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो माइनर कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संसाधित मींस प्रोसेस करता है। और अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाले शोध पत्र का नाम क्या है? प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था, तो अगर आपने देखा होगा तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हाइट पेपर। और इसको पब्लिश किया गया था 2008 में और बिटकॉइन दुनिया में आया है 2009 में। और अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कल की क्लास में मैंने बताया था इस बारे में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम कितने बिटकॉइन क्रिएट किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मिलियन बिटकॉइन क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बिटकॉइन की सीमा या लिमिट होती है। और अगर हम 21 मिलियन की बात करें तो ये होता है 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस क्रिएट किए जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत कब हुई?
ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत हुई। और अगला क्वेश्चन है, एक सिस्टम में बग और कमियों को खोजने में मदद करने वाले हैकर्स के रूप में जाने जाते हैं जो सिस्टम को क्रैक करने का इरादा नहीं रखते हैं। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हैकर्स 3 तरह के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। अब इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाइट हैट हैकर की बात करें तो एक लीगल हैकर्स होते हैं जो कंपनी या किसी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मींस जो गवर्नमेंट या कंपनी के लिए सिस्टम डेवलप किए जाते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं कि किस लेवल पे इसे हैक किया जा सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मींस उसमें जो कमियां होती हैं या बग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, खोजने के लिए व्हाइट हैकर्स किसी कंपनी या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे हैकर्स को बोला जाता है व्हाइट हैट हैकर्स। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर जो कि इलीगल एक्टिविटीज की वजह से सिस्टम्स को हैक करते हैं, क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो हैकर्स जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं नेटवर्क पे सिस्टम्स को हैक करने के लिए उनको ब्लैक हैट हैकर्स के रूप में जाना जाता है। और ग्रे हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो दोनों तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे हैकर्स को ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाइट हैट हैकर। एक सिस्टम में बग्स और कमियों को खोजने में मदद करने वाले हैकर्स व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि किसी सिस्टम को क्रैक करने का इरादा नहीं रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो गुप्त रूप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से डेटा एकत्र करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ड स्कीमर, जो कि गुप्त रूप से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा एकत्र करते हैं, चुराते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और भुगतान करते हैं तो कार्ड का विवरण कहां जमा होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होता है वहां पे आप अगर कार्ड स्वैप करते हैं तो आपके कार्ड की जो जानकारी होती है या भुगतान डिटेल्स होती है उसको सेव किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, फायरबॉल कितने प्रकार के हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायरबॉल एक सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो हार्डवेयर की अगर हम मेन टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, हार्डवेयर फायरबॉल या फिर सॉफ्टवेयर फायरबॉल या फिर क्लाउड बेस्ड फायरबॉल। तो 3 तरह के मुख्यतः फायरबॉल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। और अगला क्वेश्चन है, पैकेट फिल्टर फायरबॉल कहां पर लगाए जाते हैं। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पैकेट एनालिसिस का काम करता है, मींस किस डेटा पैकेट को किस रूट पे भेजना है। और उसी टाइम पे पैकेट फिल्टर के लिए एक फायरवॉल भी लगाया जाता है जो कि राउटर के अंदर होता है, वो पैकेट फिल्टर करने का काम करता है, कौन सा अनवांटेड पैकेट है या कौन सा मैलिशियस पैकेट है, इस तरह के पैकेट्स को पता करने के लिए पैकेट फिल्टर फायरवॉल का राउटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउटर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों को कौन छिपा सकता है। एंटीवायरस, फायरवॉल, गुप्त मोड जिसको इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं, या फिर बीपीएन। तो इनकॉग्निटो मोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपके द्वारा जो भी डेटा सर्च किया जाता है, जो भी ब्राउजिंग की जाती है उसकी हिस्ट्री स्टोर नहीं की जाती है। तो ये भी एक तरह का मोड होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि ब्राउजिंग गतिविधियों को छिपा सकता है क्योंकि ये आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को किसी सर्वर के थ्रू बाईपास करता है। इससे ये नहीं पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट है वो एग्जैक्टली कहां से आ रही है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर से खुद को बचाने के लिए आपको क्या चालू करना चाहिए, वेब ब्राउजर, फायरवॉल, मॉडम या फिर एंटीवायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल।
फायरवॉल आपको हैकर से बचा सकता है, क्योंकि आपके सिस्टम से आने वाले या फिर आपके सिस्टम से जाने वाले डेटा को फायरवॉल मॉनिटर करता है और कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी लगती है तो ये उसको ब्लॉक कर सकता है। तो फायरवॉल आपको हैकर से बचाने में मदद करता है। और अगला क्वेश्चन है, एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करते हैं? जो हैकर होते हैं बेसिकली वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन या फिर किस आईपी से वो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज से वो बच जाते हैं। मींस उनको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छिपाने के लिए जो हैकर्स होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो सिस्टम हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है पासवर्ड को क्रैक करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासवर्ड क्रैक करना, जो कि सिस्टम हैक करने में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, क्योंकि पासवर्ड क्रैक करके सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी और इसकी ई बुक पब्लिश हो चुकी है, जिसमें आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, प्लस यहाँ पे आंसर के साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। प्लस यहाँ पे इस सीरीज में हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हमने इस ई बुक के अंदर ऐड किए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप इस ई बुक को ले सकते हैं। और ये ई बुक हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। तो आज ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ और ई बुक्स हैं जिनको हमने पहले ही पब्लिश कर दिया है। ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं और इन सभी का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहें तो इन ई बुक्स को ले सकते हैं। तो ये था इस सीरीज का लास्ट वीडियो, और इसके बाद हम कुछ नई और सीरीज स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है और आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से हमेशा एक सजेशन रहता है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, जहां से आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद आप चैप्टर बेस्ड सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसके साथ में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जो कि ट्रिपल सी न्यू सिलेबस से रिलेटेड हैं। आप उन प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी का मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें इस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। और ओ लेवल के भी कंटेंट अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप आने वाले दिनों में ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वेबसाइट और चैनल दोनों पे ही ओ लेवल न्यू सिलेबस के कंटेंट्स जल्दी अवेलेबल होंगे। ओ लेवल न्यू सिलेबस में हमने 2 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से M1 M3 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओ लेवल प्लेलिस्ट की वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो सभी के डिटेल्स स्क्रीन पे है, आप प्लीज़ हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। जैसे एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, रिजल्ट कब आ रहा है, या कौन सा कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा वीडियो आने वाला है, इस तरह की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सभी आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मिलती रहेंगी। तो आप इन तीनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।